हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के बारे में कि डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा ट्रैवल कराते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है सिग्नल्स की, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। इसीलिए सेंडर द्वारा जो सेंड किया गया डेटा होता है वही ओरिजिनल डेटा रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, उसमें कोई ना कोई चेंज हो जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेंडर द्वारा अगर कोई डेटा सिग्नल रिसीवर को सेंड किया गया है और वो सिग्नल रिसीवर को परफेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, किसी ना किसी रेजिस्टेंस के कारण उस सिग्नल में कोई इम्परफेक्शन आ जाता है, या फिर वो जो आपका डेटा सिग्नल है वो अपनी क्वालिटी को चेंज कर लेता है। सिग्नल में यही आपकी जो चेंजेस आते हैं, ये आपकी जो लॉसेस होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को आप एक डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। एक साइड में देखिए हमने अपना ओरिजिनल सिग्नल बनाया हुआ है। ओरिजिनल सिग्नल का मतलब है कि जो सिग्नल आपके सेंडर द्वारा सेंड किया गया है वो सिग्नल किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंचेगा। उस ट्रांसमिशन मीडिया पर अगर कोई अनवांटेड सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल की वजह से आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, या फिर आप कह सकते हो उसमें कोई कमी आ जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है उसके कारण कोई चेंज हो जाता है आपके डेटा सिग्नल में, जिसके कारण आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रिसीवर को रिसीव नहीं हो पाता, एक चेंज सिग्नल उसको रिसीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता है उसके कारण ही आपके जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो चेंज हो जाता है या फिर उसमें कमियां आ जाती हैं। और यहाँ पे देखिए रिसीवर वाला जो सिग्नल है वो एकदम से चेंज है, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उसको रिसीव नहीं हुआ है, उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट्स की, मीन्स किन किन कारणों से हमारे ट्रांसमिशन मीडिया में इम्पेयरमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपके ये 3 टाइप के होते हैं: एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। एक एक करके हमें इनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एटेन्युएशन की। एटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। इट मीन्स आपका जो डेटा सिग्नल होता है अपनी एनर्जी को किसी कारण से लॉस कर देता है, तो उसको हम कहते हैं एटेन्युएशन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई डेटा सिग्नल सेंडर द्वारा ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके ट्रांसमिट किया जाता है और जैसे जैसे आपके ट्रांसमिशन मीडिया की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन मीडिया का, उसके कारण से आपका जो डेटा सिग्नल है अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और वीक हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? आपका एटेन्युएशन। इसी कॉज को हम कहते हैं एटेन्युएशन, जिसके कारण से आपका जो डेटा सिग्नल होता है अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसमिट किए जाते हैं। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है, जिस मीडियम के द्वारा वो ट्रेवल करता है, उससे टकराने के कारण ये क्या करता है, कुछ एनर्जी जो होती है आपके डेटा सिग्नल की वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण होता है कि आपने देखा है कि जो आपके वायर्स होते हैं जिनके द्वारा कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो हीट हो जाते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हीट में, उसे लॉस कर देते हैं। यहाँ पे एटेन्युएशन को एक डायग्राम से देख लेते हैं। एक साइड में आपका ओरिजिनल सिग्नल है, वो आपका एटेन्युएट हो जाता है और इनपरफेक्ट सिग्नल आपका रिसीवर को रिसीव होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मीन्स एटेन्युएशन की जो समस्या है आपकी, उसको सॉल्व करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, आपका जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देती है, मीन्स आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है और आगे ट्रांसमिट कर देती है, जिससे कि आपका जो सिग्नल होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, वही रिसीवर को रिसीव होता है। सेकेंड है आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स दैट द सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब कोई डेटा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, मीन्स जो फॉर्म आपके सेंडर ने सेंड की है वो फॉर्म रिसीवर को रिसीव नहीं होती, सिग्नल अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, तो ये कहलाता है आपका डिस्टॉर्शन। ज़्यादातर आपका जो डिस्टॉर्शन है वो क्रिएट होता है कंपोजिट सिग्नल्स में। कंपोजिट सिग्नल्स का मतलब जब 2-3 सिग्नल्स को मिलाकर कोई सिग्नल क्रिएट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट सिग्नल। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंडर ने 3 सिग्नल्स को कंपोजिट करके एक सिग्नल क्रिएट किया है, एक फॉर्म क्रिएट की है जो कि आपके रिसीवर को सेंड की गई है। और डिस्टॉर्शन के कारण क्या हुआ है, इन सिग्नल्स की जो फॉर्म है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो गई है और एक
ऐसा सिग्नल रिसीवर को रिसीव हुआ है जिसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज है आपके ओरिजिनल सिग्नल से। देखिए यहाँ पे एकदम से चेंज हो गई है, जो रिसीवर को कंपोजिट सिग्नल मिला है वो एकदम से चेंज है सेंडर वाले सिग्नल से। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी डिस्टॉर्शन, जिसमें कि आपका जो सिग्नल होता है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है आपका नॉइज़। तो नॉइज़ एक मेन कॉज है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन में जो इम्पेयरमेंट है वो क्रिएट होता है। इसमें आपके जो सेवरल टाइप के नॉइज़ सिग्नल्स होते हैं वो आपके डेटा सिग्नल को इम्पैक्ट करते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और एक अनवांटेड सिग्नल क्रिएट करते हैं जो कि आपके रिसीवर को रिसीव होता है। इसमें क्या होता है, आपके जो थर्मल सिग्नल्स हैं जैसे इंड्यूस सिग्नल्स हैं, क्रॉस टॉक हैं, इम्पल्स नॉइज़ है, ये सारे जो नॉइज़ सिग्नल्स होते हैं ये आपके इन्वायरमेंट में ट्रैवल करते हैं और जिस टाइम पे हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, अपने सिग्नल को सेंड कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी कारण से जब इनकी फ्रिक्वेंसी हमारे डेटा सिग्नल से हाई होती है तो हमेशा जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले डेटा सिग्नल्स होते हैं अपने से कम फ्रिक्वेंसी वाले डेटा सिग्नल को इफेक्ट करते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद जो आपका डेटा सिग्नल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक अनवांटेड सिग्नल का रूप ले लेता है जो रिसीवर को रिसीव होता है, जिससे कि आपका ओरिजिनल डेटा उसको रिसीव नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपका दिखाया गया है कि एक पॉइंट से आपका एक ओरिजिनल जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट किया गया है और जब वो ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा ट्रेवल कर रहा है तो कोई जो नॉइज़ है या फिर आप ये कह सकते हैं अनवांटेड जो सिग्नल्स हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और इसकी जो फॉर्म है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पूरी चेंज कर देते हैं। एक तरीके से अनवांटेड सिग्नल रिसीवर को रिसीव हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिसीवर द्वारा जो रिसीव किया गया सिग्नल है उसकी फॉर्म एकदम से चेंज है ओरिजिनल सिग्नल से। वो किसके कारण है, इस नॉइज सिग्नल के कारण जिसने इस सिग्नल को इफेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है नॉइज इम्पेयरमेंट। जैसे कि आपने देखा है जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो बीच में अचानक से हमारा जो फ़ोन है वो किसी दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है, मीन्स क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है आपका नॉइज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का। तो इस तरीके से ये 3 मेन कॉजेज होते हैं आपके डेटा ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट के, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज, जिनके कारण से आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो इफेक्ट होता है। आई होप आपको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।